यूट्यूब जर्नी से सर आपकी इनकम कितने होते हैं और वो परसेंटेज वाइज बटा हुआ है कि इतना परसेंटेज मेरे को दान देना है, इतना खुद के लिए लगाना है। ये जो परसेंटेज वाइज है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये सब यूट्यूब के अलावा भी और कोई सोर्स इनकम है आपके पास जिसके कारण आपकी फैमिली चलती है, या फिर बाकी जो घर परिवार है ऐसा कुछ नशा नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल है, ऐसा समझ सकते हैं यूट्यूब का। तो उसमें जो बर्बाद हो रहे हैं तो उसमें क्या आप मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? होता क्या है ना कि अगर हम लोग दान दे रहे हैं और फोटो क्लिक कर लिए, सोशल मीडिया में डाले, तो लोगों का कहना होता है कि ये तो दिखावा कर रहा है। हाँ। दान ऐसा होना चाहिए कि अगर राइट हैंड से दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को ना पता चले। और बहुत सारे स्लोगन भी है इसमें कि गुप्त दान महादान। तो आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, या कोई लोग बोले नहीं कि आप दान दे रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो से पैसे कमा रहे हैं, ऐसे चीज़ों का कुछ? बहुत बोले, इतना बोले कि यार अभी तक लोग बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट है, गरीबों का मसीहा, एक समाज सेवक, यूट्यूबर और सारे सोशल मीडिया हैंडल मिला करके अप्रॉक्स 1 मिलियन फॉलोवर है इनका, उमेश कुमार जी। आपका स्वागत है हमारे शो में सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी, रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में हमें बुलाने के लिए, और यहाँ पे बुला के हमें इतना सम्मान देने के लिए और अपनी बातों को आपके थ्रू से जनता तक पहुँचाने के लिए। अभी तक वो होता क्या था कि हम जो है जो भी काम करते थे उसको तो लोगों को दिखाते थे, लेकिन हम क्या हैं, किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह लोगों का सेवा करते हैं, बिहाइंड द सीन लोगों को जानने का इच्छा बहुत लोगों के मन में होता होगा कि आप इस तरह का सेवा कैसे किए, कैसे स्टार्ट किए, जो आपके थ्रू से आज लोग जो हैं वो जान पाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सर आपका बड़प्पन है जो आप इतनी बातों को विस्तार से बताएं। सर आपसे हम क्वेश्चन करना चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने स्ट्रगल फेस के बारे में, स्टार्टिंग में कौन कौन आपके साथ थे और आपकी जर्नी जो 0 सब्सक्राइबर से लेकर के 3.5 लाख और इंस्टा पे अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो है वो हमारे टीम में हम हो गए, अमित हो गए और बंटी हो गए, निशांत हो गए और मनीष जी हो गए। ये चारों पांचों लोग हम लोग मिल के जो है उमेश हेल्पिंग हैंड टीम को खड़ा किए। और उसमें जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो काम होता है वो सेवा का होता है, वह बिना पैसों का, बिना फंड का नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन हम एक बैकअप लेके चल रहे थे। जैसे कि हमारा एक यूट्यूब चैनल था, रियांश टेक्निकल चैनल है, तो वहाँ पे हम टेक्निकल वीडियो को अपलोड करते हैं। वो चैनल अभी भी हम चला रहे हैं। तो वहाँ से हमें जो भी अर्निंग होती थी उसी अर्निंग से हम जो है इस काम को करते थे, जिसके चलते मेरा काम जो है वो कभी रुका नहीं। फंड के चलते बहुत सारे लोग एनजीओ तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फंड के चलते जो है उनका काम बीच में रुक जाता है। लेकिन हम जो है एक बैकअप लेके चल रहे थे कि कोई यदि हमें फंड नहीं भी देगा तो मेरा काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो इसमें अमित जी का, बंटी जी का, निशांत जी का, पवन जी का, मनीष जी का और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत योगदान रहा और बहुत सपोर्ट रहा। तो सर आपका यूट्यूब से पहले कैसा जर्नी रहा और यूट्यूब के बाद कैसा जर्नी है? यूट्यूब से पहले जैसे कि हम तो आपको बताती हैं कि हम दो चीज़ करते थे। हेल्पिंग करने से पहले, एनजीओ चलाने से पहले हम टेक्निकल चैनल भी चलाते थे। नहीं, वो चैनल से पहले भी बंद? चैनल से पहले जाइएगा तो एक स्टूडेंट थे हम, और पढ़ाई किए, बीकॉम कंप्लीट किए। उसके बाद नौकरी का खोज करने लगे, रांची जाके तैयारी किए और कंपटीशन लिखे। 4 एग्ज़ाम 5 एग्ज़ाम लिखे थे, जिसमें 3 जो है वो हमारा क्रैक भी हुआ था, इंडियन रिजर्व बटालियन, उसके बाद वनरक्षी हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, ये हम क्रैक भी किए थे। उसके बाद फिर है सो कोरोना आ गया, जिसके चलते जो है वो वैकेंसी वगैरह आना बंद हो गया। तो फिर वैकेंसी नहीं आने लगा तो कैसे कैसे हम टेक्निकल चैनल यूट्यूब में आ गए। अब आ गए तो वहाँ से हमको जो अर्निंग होने लगा, इनकम होने लगा, तो लगा कि इस पैसे को, अकेले थे तो ज़्यादा खर्च नहीं होता था, तो लगता था कि इस पैसे को कहीं पे समाज के लिए यूज करना चाहिए।
तो हम जो है चितरपुर में एक एनजीओ चलता है मुस्कुराहटे, उससे जुड़े। इसके बाद रामगढ़ में एक चलता है कर्णधार, उससे जुड़े। उन लोगों से जुड़ के काम किए और वहाँ पे जो जो है जुड़ के समाज सेवा काम में हम लग गए। तो देखें कि उन लोग थोड़ा एक ज़्यादा मतलब नहीं करते थे, कुछ कुछ करते थे जैसे मंथ में 15 दिन में। तो हम चाहते थे कि रेगुलर काम हो। तो हम किए क्या कि सोचे कि अपना खुद का खड़ा कर लेते हैं, जब मेरे पास फंड है ही। क्योंकि बहुत सारा एनजीओ फंड के चलते ही रुक जाता है, लेकिन मेरे पास तो फंड है ही, तो हम खुद का खड़ा कर लिए। जिसमें अमित का, बंटी का, निशांत का, मनीष का बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी के योगदान से हम जो है इस काम को स्टार्ट कर दिए। तो सर आपका एनजीओ जो है वो रजिस्टर्ड है या फिर यूं ही अभी आप सिर्फ हेल्प कर रहे हैं और अभी स्ट्रगलिंग में है कि एनजीओ आपको ओपन करना है? एनजीओ जो है वो अभी हमारा रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो है 2 साल पहले अपना डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं ये मेरा 3 साल हो गया, सितंबर आ जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। तो 2 साल पहले, 1 साल काम करके 2 साल पहले ही हम जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए थे। लेकिन पता चल रहा है कि झारखंड सरकार है, ये एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। सोसाइटी का हो रहा है, ट्रस्ट का हो रहा है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन मेरे तरफ से नहीं, झारखंड सरकार की तरफ से ही दे रही है। अच्छा। जैसे ही झारखंड सरकार एनजीओ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, मेरा हो जाएगा। तो सर अगर मैं ये क्वेश्चन तो करना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। जैसे आपके टीम में इतने सारे लोग हैं, कौन सा है जो मतलब आपके साथ हमेशा रहते हैं या क्लोज है, ऐसा कोई हो तो? कैसे नहीं है, अमित है, अमित कुमार जी। ये मेरे टीम का मतलब रीढ़ का हड्डी या दायां हाथ बोल सकते हैं। इसके बिना जो है उमेश हेल्पिंग हैंड यहाँ तक आया है नामुमकिन था। क्योंकि जैसे आदमी लोग तो जो कैमरा में हम दिखाते हैं लोगों को वही देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारा होता है। जैसे कोई मदद के लिए बोला, फ़ोन आया, तो अकेले सारा चीज़ मेरे से मैनेज नहीं होता था। तो फ़ोन नंबर उसी का दिया हो रहता था, तो वो बातचीत करके हमको बताता था कि वहाँ पे फ़ोन आया है, मदद के लिए जाना है। तो फिर हम लोग जाते थे, देखते थे, जांच पड़ताल करते थे कि हाँ सही में उनको मदद चाहिए या नहीं। फिर जांच पड़ताल करके फिर सामग्री जो उनको चाहिए होता था वो जुटाते थे, खरीदते थे। उसके बाद बाकी लोगों को जुटा उटा लेने के बाद वहाँ से हम कनेक्ट करते थे कि आइए चलिए अब जो है जाके सेवा देना है। तो वो जो बात करना, सामग्री जुटाना, देखने के लिए वहाँ पे जाना, ये सारे चीज़ों में अमित का बहुत बड़ा योगदान रहता था। अच्छा सर, होता क्या है ना कि अगर हम लोग दान दे रहे हैं और फोटो क्लिक कर लिए, सोशल मीडिया में डाले, तो लोगों का कहना होता है कि ये तो दिखावा कर रहा है। हाँ हाँ। दान ऐसा होना चाहिए कि अगर राइट हैंड से दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को ना पता चले। और बहुत सारे स्लोगन भी है इसमें कि गुप्त दान महादान। तो आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, या कोई लोग बोले नहीं कि आप दान दे रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो से पैसे कमा रहे हैं, ऐसे चीज़ों का कुछ? बहुत बोले, इतना बोले कि यार अभी तक लोग बोलते हैं। ऑनलाइन भी बोलते हैं और ऑफलाइन भी बोलते हैं। यदि बाजार में कहीं किसी का मदद करते हुए वीडियो बनाते हुए लोग देखते हैं तो वहाँ पर भी बोलते हैं। और ऑनलाइन मतलब वीडियो में कमेंट करके अभी भी लोग बोलते हैं, और पहले भी लोग बोलते थे। बोलते ये थे कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है वीडियो बना के उसको जलील क्यों कर रहे हैं? जिस व्यक्ति का सेवा दिया जा रहा है उस व्यक्ति को आप लोग नहीं जानने वाला को भी दिखा दे रहे हैं कि ये गरीब है, फ़कीर है, इस तरह रोड में पड़ा हुआ रहता है, तो कहीं न कहीं उसका इंसल्ट हो जाता है। तो इस बात से हम सहमत हैं और मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बोलना ये चाहेंगे कि यदि हम लोग इस तरह नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये होगा कि हम जो सेवा का काम स्टार्ट किए हैं ये किसी और का वीडियो देख के किए हैं। जैसे हर्ष साईं हो गए, नितिन भाई हो गए, तरुण भाई हो गए, उन लोगों का वीडियो हम देख के स्टार्ट किए। यदि वो लोग भी इस तरह का काम करते हुए का वीडियो नहीं डालते तो आज हम नहीं रहते। और हम कर रहे हैं इस काम को और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो मेरे से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग जो हैं वो इस काम को कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा ये देखने को मिला कि मेरे जैसे और भी लोग जो हैं वो खड़ा हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे किन्हीं को, सब लोग हमको जानते नहीं हैं कि उमेश भाई जो हैं वो लोगों को मदद करते हैं, तो वीडियो देख के हम लोग को कांटेक्ट करते हैं। जैसे किसी गरीब बेटी का शादी है, कहीं मरखी है, या कोई एकदम ख़राब स्थिति में है, तो उसको जो है मदद का ज़रूरत चाहिए, तो वो अपने आस-पास जो है वो मदद के लिए माँगता है, लेकिन कोई नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए हम लोग हैं। कहीं न कहीं जो है वो वीडियो के माध्यम से ही हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं और मदद माँगते हैं, और अब मदद हम लोग करते भी हैं।
तो ये भी एक फ़ायदा है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति वीडियो बना के डाल रहा है तो इसको रोका जाए। यदि रोकेंगे तो फिर सेवा जो है वो कम हो जाएगा। यूट्यूब जर्नी से सर आपकी इनकम कितने होते हैं और वो परसेंटेज वाइज बटा हुआ है कि इतना परसेंटेज मेरे को दान देना है, इतना खुद के लिए लगाना है या एनजीओ के लिए, या जो आपके बाकी टीम मेंबर्स हैं उनके भी कुछ खर्च होते होंगे, तो ये जो परसेंटेज वाइज है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यूट्यूब में हम वीडियो डालते हैं, फेसबुक में भी डालते हैं, इंस्टाग्राम में भी डालते हैं। तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम में एड अर्निंग नहीं है, वहाँ से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, वहाँ से आप ओनली स्पॉन्सर लेके पैसा कमा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम से आया मेरा कोई अर्निंग नहीं है। इसके अलावा फेसबुक का हम बात बोले तो फेसबुक में हम लोग वीडियो डालते हैं तो वहाँ से अर्निंग होता है, और यूट्यूब में वीडियो डालते हैं वहाँ से अर्निंग होता है। फेसबुक और यूट्यूब में एड अर्निंग है, इसलिए वहाँ से हमको अर्निंग होता है। तो जितना भी अर्निंग मेरा होता है, इधर हेल्पिंग वाला से भी और उधर टेक्निकल चैनल जो हम वहाँ पे सिखाते हैं लोगों को टेक्निकल चीज़ें, तो दोनों वो अर्निंग चैनल तो अभी तक चल रहा है सर? हाँ है ना? हाँ अभी तक चल रहा है। अरे वाह। तो वहाँ और यहाँ से हेल्पिंग वाला टेक्निकल वाला दोनों मिला के जो भी अर्निंग होता है सारा हम सेवा में लगा देते हैं। अच्छा, A to Z लगा देते हैं। टेक्निकल चैनल के बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि स्टार्टिंग फेज में मतलब आप यूं ही बनाना स्टार्ट किए थे या कोई सपना था कि उससे मेरे को अर्निंग आना है, या आपका शौक था कि मेरे को कुछ टेक्निकल चीज़ें बताना है, अनबॉक्सिंग वगैरह करना है? जैसे टेक्निकल चैनल हम जब स्टार्ट किए थे तो उस टाइम टेक्निकल चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था और ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। जैसे किसी का व्हाट्सअप हैक कर लेना, उसका मैसेज पढ़ लेना, फेसबुक वगैरह के बारे में जानना, तो इन सब टेक्निकल चीज़ों में मुझे काफ़ी दिलचस्पी थी। तो हम देखते थे यूट्यूब में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो तो डालते हैं लेकिन रॉन्ग तरीका बताते हैं। उससे बेहतर तो लगता था कि हम लोगों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहने के चलते हम टेक्निकल चैनल स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर डालते डालते वीडियो डालने लगे तो लगा कि इनकम इससे होता है, और स्टार्ट हो गया तो लगा कि इनकम होता है और अच्छा खासा टेक्निकल चैनल में इनकम होता है। यदि आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देते हैं कि यूट्यूब में जितने भी चैनल होते हैं सबसे ज़्यादा इनकम आपका टेक्निकल चैनल से होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एड ज़्यादा है। जिस चीज़ का एड ज़्यादा होगा उस चीज़ में अर्निंग ज़्यादा होगा। टेक्निकल के बाद ब्यूटिशियन का एड ज़्यादा है तो स्केल में उसका इनकम होता है ज़्यादा। तो इनकम मेरा होने लगा अच्छा खासा, तो फिर इंटरेस्ट आ गया और उसको कंटिन्यू हम रख दिए। जो आप गरीबों का मदद कर रहे हैं सर, जी। और उसमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, या जो हमारे यूथ है जो अभी नशे के चक्कर में, अभी मैंने देखा है बहुत जगहों पे कि कुछ नशा नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल है, ऐसा समझ सकते हैं यूट्यूब का, तो उसमें जो बर्बाद हो रहे हैं, तो उसमें क्या आप मैसेज देना चाहते हैं यूथ को कि उससे बच सकते हैं? देखिए, जब हम लोग हेल्पिंग के लिए निकलते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी दिक्कतें आती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गए, हेल्प किए और निकल गए। बहुत सारी परेशानियाँ भी आती है, यदि हम बताने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो उसको छोड़ के अभी जो आप बोलें कि यूथ जो है वो हमारा भटक रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो यही उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, भटकिए मत। आपके पास जो भी हुनर है उसको आप जो है कीजिए। चाहे आप बिजनेस से जुड़े हैं तो बिजनेस कीजिए, या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वीडियो बनाते हैं, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी काम को कीजिए। ज़बरदस्ती जो होता है वह किसी चीज़ में मत जाइए। जैसे आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसी काम को कीजिए। और अभी सोशल मीडिया ऐसा है कि लगभग हमको लगता है कि 100 आदमी आपको मिलेगा तो उसमें 95 आदमी को इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में। तो आपका जो भी हुनर है, जो भी टैलेंट है, आप टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं या फिर प्लम्बर है या फार्मर है या ब्यूटिशियन वाले हैं, कुकिंग वाले हैं, सारा का आप जो है नॉलेज यूट्यूब में, फेसबुक में साझा करके उससे अर्निंग कर सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन यही बोलेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चक्कर में अश्लीलता वाला वीडियो भी बनाने लगते हैं। तो उनको यही मैसेज देंगे कि आप इस तरह का वीडियो ना बना के ऐसा वीडियो बनाइए जिससे समाज को भला हो, समाज का कल्याण हो।
और एक बार आप जो है अच्छा काम करेंगे और बाजार में जाएंगे और एक व्यक्ति भी आपको बोलेगा ना कि भाई आप जो काम कर रहे हैं ना यह बहुत ही सराहनीय काम है, तो आपको अंदर से एकदम सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि हम जो जिस राह पे जा रहे हैं वो एकदम सही राह पे जा रहे हैं और आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी। कुछ महिलाएं हैं जो कि गलत कंटेंट बना करके भी फॉलोअर्स हासिल कर लेते हैं, जी। तो उसके ऊपर कुछ बोलेंगे सर आप? उनको यही बोलेंगे कि देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि केवल यूट्यूब फेसबुक से हमको जो है वो चमकना है, व्यूज बढ़ाना है, फॉलोवर्स बढ़ाना है। यदि आपके पास व्यूज और फॉलोवर्स आ जाते हैं और इनकम भी आपके पास आ जाता है और यदि आप बाजार में निकलते हैं और आपको जो है छपरी कह के यदि कोई पुकार देते हैं या बोल देते हैं तो आपको बहुत खराब लगेगा। जी। तो आप ऐसा इमेज बनाइए कि बाजार में आप जो निकलिएगा तो आपको लोग एक तारीफ करें, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। इसीलिए आप ऐसा कंटेंट डालिए जिससे समाज का भला हो। ऐसा नहीं कि व्यूज और सब्सक्राइबर और पैसे के चक्कर में कुछ भी आप अनाप शनाप जो है वो अपलोड करने लगेंगे। इस तरह का कंटेंट थोड़ा चलता है, लोग देखते भी हैं, लेकिन नाम और छवि खराब होगा। पैसा नाम तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन लोग जो हैं वो आपको सही निगाह से नहीं देखेंगे। जी, जी। सर ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे कहे कि समय आपका बहुत कीमती है। अ, आपने अर्निंग को लेकर के नहीं बताया क्योंकि सबके मन में क्यूरियोसिटी होता है कि जी। कितना अर्निंग आ रहा है, तो सिर्फ़ उमेश हेल्पिंग हैंड से कितना अर्निंग आ रहा है और उसको कितना आप लोगों में मदद करने में उसको खर्च करते हैं? देखिए, हम औरों की तरह झूठ नहीं बोलेंगे और लोग जो हैं वो अर्निंग को लेके थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बोल देते हैं, तो हम अर्निंग को लेके एकदम क्लियर कर देते हैं। इससे पहले भी हम अपनी वीडियो में बहुत सारी वीडियो में क्लियर किए हैं। इंस्टाग्राम से आपको एड अर्निंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ ओनली आप स्पॉन्सर से अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक आपको एड अर्निंग देगा, यूट्यूब आपको एड अर्निंग देगा। तो मेरा यूट्यूब, फेसबुक दोनों मोनेटाइज है, तो हम यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो डालते हैं। लॉन्ग वीडियो नहीं डालते हैं। शॉर्ट वीडियो का अर्निंग बहुत कम है। यदि आपका 5-6 लाख एवरी वीडियो में व्यूज नहीं आएगा, तो फिर आप यदि आप रेगुलर हैं और 5-6 लाख व्यूज एवरी वीडियो पे ला रहे हैं, तो आपका 20,000, 25,000, 30,000 पर मंथ अर्निंग हो जाएगा। अच्छा। और यदि आप लॉन्ग वीडियो पे यही चीज़ को कर रहे हैं, तो फिर आपका अर्निंग लाखों में चला जाएगा। लेकिन मेरे साथ होता क्या है कि हम यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो डालते हैं, तो उसमें व्यूज जो है वो बहुत कम रहते हैं, जिसके चलते अर्निंग जो है बहुत डाउन रहता है। अब आ गया फेसबुक, तो फेसबुक में जो है उसमें हम लोग म्यूजिक का यूज करते हैं, जिसके चलते हमारा मोनेटाइज नहीं होता है। फेसबुक हमको म्यूजिक का लाइसेंस नहीं दिया है, तो मोनेटाइज नहीं होता है, जिसके चलते वहाँ भी अर्निंग नहीं होता है। तो फेसबुक, यूट्यूब का अर्निंग से हेल्पिंग वाला काम यदि हम करेंगे तो एक ही काम में सारा पैसा मेरा खत्म हो जाएगा। तो वो तो है कि टेक्निकल चैनल से जो कमाते हैं वहाँ से ही हम कर पाते हैं, नहीं तो ये काम यहीं स्टॉप हो जाता फिर अच्छा। हेल्पिंग वाला। तो ये सब यूट्यूब के अलावा भी और कोई सोर्स इनकम है आपके पास जिसके कारण आपकी फैमिली चलती है या फिर बाकी जो घर परिवार है ऐसा कुछ? जैसे यूट्यूब के अलावा हम जो हैं वो कुछ नहीं करते हैं, ओनली टेक्निकल चैनल हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वाला हो गया, इसी में मेरा दिन भर निकल जाता है। तो साइड अर्निंग के बारे में बोले तो जैसे बहुत सारे लोग ऐड भी देते हैं। हाँ। रामगढ़ में हम रहते हैं, तो रामगढ़ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मॉल खुला है, शॉप खुला है, तो आके थोड़ा ऐड कर दीजिए, प्रचार कर दीजिए, तो वहाँ से कुछ अर्निंग हो जाता है हमको। बाकी हम तो काम वगैरह बोलिएगा तो किसान है, किसान का बेटा है, तो अपना खेती बाड़ी भी थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ता है। सर किसानी से अगर आप बात बोले तो थोड़ा सा उस पे हम लोग अगर नज़र डालते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा ये सब चीज़ों से हट करके, तो यही पूछेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा और किस परेशानियों के साथ आपने यहाँ तक पहुँचा या पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे बचपन में हम लोग किसान थे, तो हम लोग 3 भाई थे। 3 भाई हैं और बचपन में हम लोग काफ़ी स्ट्रगल भी किए हैं। पहले पे जो होता था, अभी तो एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया है खेती करने का। कम समय में बोरिंग आ गया है, तुरंत जाइए एकदम सिंचाई कर लीजिए, ट्रैक्टर आ गया है, पहले बैलगाड़ी से चलता था। जुताई कर लीजिए। पहले जो होता था कि धान रोपाई चल रहा है तो 1 महीना 1.5 महीना चलता था, जी। काफ़ी समय लगता। धान कटाई चल रहा है तो 1-1.5 महीना लग जाता था, काफ़ी समय लगता था। तो हम लोग जो हैं वो काफ़ी मेहनती थे, तीनों भाई पापा का मम्मी का साथ देते थे और काफ़ी स्ट्रगल किए हम लोग। जो है वो फ्री टाइम वेस्ट कभी नहीं किए।
स्टडी किए, मैट्रिक पास किए, उसके बाद इंटर पास किए, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। तो इन सारे चीज़ों में माँ का, पापा का, भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा। भैया का भी काफ़ी योगदान रहा, जिसके चलते हम जो है वो आगे के पढ़ाई करने में कभी पैसों का कभी कोई दिक्कत नहीं आने दिए। वो हमको फ़ोन करके बोलते थे कि तुम पढ़ो। वो जो है वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो बिजनेस में उतर गए कि हम बिजनेस करेंगे। तुम पढ़ो और तुम आगे बढ़ो, तुमको जो भी खर्च चाहिए होगा, पैसा की ज़रूरत पड़ेगा, हम देंगे। उसके बाद जैसे ही हम इधर हेल्पिंग में आए तो इसमें भी उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। हमारा जो स्टूडियो बना वही बना दिए अपने पैसों से। बोले कि तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो जाओ, हम जो है वो तुम्हारा किसी भी फील्ड में जाओगे हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। बिजनेस करोगे उसमें भी जो भी पूंजी वगैरह लगेगा हम देंगे। नौकरी करोगे उसमें भी जो पढ़ाई का खर्च लगेगा हम देंगे। सारा चीज़ वो उठाने के लिए तैयार थे और उठाएं। उनका बहुत योगदान रहा भैया का। सर अगर जैसे आप उमेश हेल्पिंग हैंड चला रहे हैं, जी। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं या डोनेशन देना चाहते हैं या फिर मान लीजिए कोई आपसे मदद लेना चाहते हैं, जी। तो कैसे जुड़ सकते हैं या आपसे कैसे कांटेक्ट करके मदद ले सकते हैं? जैसे कि मेरे चैनल का नाम हुआ उमेश हेल्पिंग हैंड। ये यूट्यूब में हम नाम रखे उमेश हेल्पिंग हैंड। वहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल हमारा सारा दिया हुआ है। नंबर भी हम जो है वो दे दिए हैं। फेसबुक में हुआ हमारा उमेश कुमार के नाम से आईडी चलता, वहाँ भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी हुआ उमेश कुमार 5877। तो तीनों जगह हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और आपके चैनल के माध्यम से हम फ़ोन नंबर भी एक बार बता देते हैं 8210532563। या मेरा नंबर हुआ, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। और यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप इजीली जुड़ सकते हैं। अभी जो है हमारा एनजीओ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो कोई भी फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है। डायरेक्ट जुड़ के और काम आप जो है कर सकते हैं। डोनेशन देने के लिए आपने बता ही दिया, मदद भी उसी नंबर से ले सकते हैं, हाँ, डोनेशन हाँ। भी उस नंबर से ले यदि आपको डोनेशन देना है तो उसी नंबर पे दे सकते हैं, या फिर फेसबुक में हमारा क्यूआर कोड डला हुआ है वहाँ से भी स्कैन करके दे सकते हैं। फ़ोनपे नंबर भी हमारा यही हुआ है, इसी नंबर पे आप जो है डोनेशन दे सकते हैं। और यदि मदद आपको चाहिए होगा तो इसी नंबर पे 8105325563 नंबर पे आप जो है कॉल कीजिए, डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। और फिर जो भी मदद आपको लेना है, जैसे कि हमारे तरफ से आपको जो है शादी का मदद मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके पिता नहीं होते हैं, जैसे कि किन्हीं बच्ची का पिता नहीं है, भाई नहीं है, कमाने वाला नहीं है, तो उनको शादी करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग हैं। और भी समस्या तो देखिए बहुत है, तो सभी लोगों के लिए हम लोग हैं। आप एक बार बात कीजिए, समस्या बताइए और समाधान हमसे पाइए। सर फ्यूचर को वो लेकर के क्या सोच रहे हैं आप, एनजीओ को या खुद के या अपने फैमिली को लेकर के, कि फ्यूचर में क्या करना है, एनजीओ से कहाँ तक पहुँचना है? जैसे कि फ्यूचर को लेके बोलिएगा तो फ्यूचर के लिए हम यही सोचे हैं कि इतना ही से हमको नहीं रुकना है। जैसे अभी हम करते क्या है कि राह पे कोई चलते रहते हैं, उनको मदद दिए और वहीं पे छोड़ दिए। हम जो देते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा कितना चलेगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, फिर वह जो है उसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ आता है, एक रोज़गार दे देना। बहुत सारे लोग शरीर से ठीक ठाक होते हैं, फिर भी वो जो है वो पैसे की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से उनको जो है भीख मांगना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग रोज़गार का सुविधा करवाएंगे। इसके अलावा जैसे कि हम चाह रहे हैं कि एक शेल्टर होम हम बनाएं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो भी हम बताएं कि सेवा देते हैं और वो जो है कुछ दिन बाद वैसे ही हो जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम शेल्टर होम बनाएंगे। जैसे कि पोपट भाई आहिर जो हो गए, तरुण भाई हो गए जो गुजरात के हैं, तो उन्हीं के जैसा हम भी एक शेल्टर होम बनाना चाहते हैं। जिनका कोई नहीं है वो उसका मेरा शेल्टर होम है। आप आइए, रहिए, वहाँ पे खाइए, सारा सुविधा वहाँ पे हम लोग मिलेंगे, जिसको अनाथालय भी बोलते हैं। एक अनाथालय हम खोलना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों को हम जो है सारा सुविधा देके और रखना चाहते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका मेरा अनाथालय, मेरा शेल्टर होम है। वहाँ पे आप आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, सारा सुविधा वहाँ पे हम रखना चाहते हैं। तो यही मेरा फ्यूचर का सोच है। अच्छा सर, ये सब बातें तो हो गई और आपसे जितनी बातें, जितनी जानकारी ले सके वो कम है। लेकिन अभी मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल से देखा है और आपसे जब पीछे पहले बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपकी अभी न्यू शादी हुई है। तो आपकी जो वाइफ है, जी। जो धर्म पत्नी है, उनका कैसा सपोर्ट है अभी नए शादी में
अगर कुछ बोलते हैं कि आप हमेशा घर से निकले हुए रहते हैं मदद करने के लिए या पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ये सब चीज़ें को लेकर के थोड़ा-सा। देखिए, शादी जो है वो हमारा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अप्रैल मंथ में ही शादी हुआ था 25 अप्रैल को। जी। तो शादी से पहले हम उसको सारा चीज़ बता दिए थे कि हम जो है वो हेल्पिंग करते हैं, इस तरह लोगों का सेवा करते हैं। तो वो जो है वो इसी काम के चलते हमको ज़्यादा पसंद की। इस तरह के काम करने वाले लोग जो हैं वो हमको ज़्यादा पसंद है। अब रही बात सपोर्ट का, तो उसका जो है पूरा सपोर्ट रहता है। वो हमारे काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है कि आप ये इतना ही खर्च कीजिए या इतना क्यों कर दिए, आपको कम करना चाहिए, आप दिन भर घर से बाहर हैं, लोगों का सेवा दे रहे हैं, मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहे। इस तरह का जो है वो कोई भी सवाल वगैरह नहीं करती, उसका पूरा सपोर्ट रहता है। दिन भर भी हम घर से गायब रहेंगे, सेवा देने में निकल जाएंगे, कभी वो जो है कुछ नहीं बोलेगी। सर वो आप इतना अच्छा काम ही कर रहे हैं जिसके कारण भगवान भी उसी हिसाब से आपको पार्टनर जोड़ी भेजे हैं। मिला दिया, हाँ, सही जोड़ी बात। मिला दिए हैं कि आपको परेशानी ना हो, जी क्योंकि जिस तरीके का आपका काम है बहुत घरों में ऐसा देखा है कि सिर्फ कलेश होते रहते हैं। जी। तो सर आप अपना कीमती समय निकाल करके जो है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं कि जितनी इस पे बातें की जाएँ, जितनी टिप्पणी की जाए, वो बहुत कम होगा। और अगर कभी हमें लगा कि और बातें करनी चाहिए, जी, तो उस पे हम लोग दूसरा एपिसोड लेकर के ज़रूर आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि इस पॉडकास्ट में हमें बुलाएँ। जी, जी, जी। वो तो सर आपका बड़प्पन है कि आप हमें भी छोटा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फ़ेज़ है। लेकिन आपने बहुत हमारी मदद की है और आगे भी करेंगे ऐसा बिल्कुल, हमारा। बिल्कुल, एकदम करेंगे। हर बहुत-बहुत क्षेत्र में धन्यवाद करेंगे। सर और सभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।